इतना कहकर लाजपत खून जमीन पर गिरा देता है। निशाचर खून देखकर लाजपत का खून पीने जाता है और खून पीते ही लाजपत के वश में आ जाता है। बोलो, क्या चाहते हो? तुम मेरी इच्छाएं पूरी करूं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मगर उसके बदले में तुम्हें कुछ खास चीज मुझे देनी होगी। तुम मेरा जो भी चाहे वो ले सकते हो, मगर मेरी इच्छा पूरी कर दो। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं चाहता हूं मेरे पास बहुत सारा धन, सोना और जेवरात आ जाए। ठीक है, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अपने घर के पास वाली जमीन कल रात खोदना शुरू कर देना। उसी जमीन में तुम्हें वो सारी चीजें मिलेगी जो तुम्हारी इच्छा है। ये सुनकर लाजपत खुश हो जाता है और घर जाता है। अब मेरे बेटे को कोई परेशानी नहीं आने वाली है। मैं उसके भविष्य के लिए बहुत कुछ छोड़ कर जाऊंगा। यही सोचकर वो पूरी रात चैन से सोता है। अगले दिन भी वो बहुत खुश होता है और आधी रात में अपने घर के पास वाली जमीन खोदना शुरू कर देता है। उसके जमीन के अंदर उसे वो सारी चीजें मिल जाती है जो उसने निशाचर से मांगी थी। सारी चीजें घर के अंदर ले जाकर रख देता हूं। सुबह मुकेश को बताऊंगा। अगली सुबह, अरे बेटा, मुकेश तू कहाँ है? देख, देख तो जरा, मैंने तेरे लिए क्या क्या मंगवाया है। पिताजी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए प्लीज। पिताजी मुझे बचा लीजिए। निशाचर लाजपत के बेटे मुकेश के अंदर जा चुका था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम्हें मुझे तुम्हारा कुछ खास देना होगा। इसीलिए मैंने तेरा बेटा ही तुझसे ले लिया। छोड़ दे मेरे बेटे को छोड़ दे। निशाचर लाजपत की बात नहीं सुनता है। बेटा, मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने। मैं तुझे बचाने आ रहा हूँ, रुक जा। बेटा, मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने। मैं तुझे बचाने आ रहा हूँ, रुक जा। लाजपत अपने बेटे को बचाने के चक्कर में खुद भी कुएं में कूद जाता है। लाजपत और उसके बेटे मुकेश दोनों की मृत्यु उस कुएं में डूबने से हो जाती है। अपनी मूर्खता की वजह से लाजपत खुद की और अपने बेटे की जान गंवा बैठता है। लाजपत ने जमीन से सोना, हीरे, जेवरात निकाले और वह खुश हो गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि घनी झाड़ियों में छिपकर उसे कोई देख रहा है। उसी समय जंगल से गुजरता वही अघोरी ये सब देख रहा था। इतना सोना देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, इतना सारा सोना और वो भी इस निकम्मे के भाग में। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि सुबह से रात तक मारा मारा घूमता रहता हूँ और इस अनाड़ी पर अचानक इतनी कृपा करते हो। खुद को कोसता हुआ अघोरी लाजपत के पीछे जाने का फैसला करता है। आगे लाजपत का घर। निशाचर ने मुकेश पर किया काबू और कुएं में गिरकर हुई दोनों की दर्दनाक मौत वो अपनी आंखों से देखता है। दोनों लाशें अब पानी में तैर रही है, बिना किसी हरकत के। अघोरी के मन में ख्याल आता है कि कहा था इस मूर्ख को कि निशाचर को मत बुलाना, अब भुगत रहा है अपने कर्मों का फल।
अघोरी सोचता है कि उस बाहर निकले सोने का मालिक तो अब कोई है ही नहीं, और जबकि बस अघोरी ही इस बात को जानता है तो वो ही इस सोने का मालिक हुआ ना। ये सोचकर अघोरी उस खजाने के पास चला जाता है। जिंदगी भर भगवान का तप करने का फल आज मिल रहा है। इतना सारा धन, हे भगवान तेरी कृपा तो अपरंपार है। अब बस इससे पहले कोई ये देख ले, इससे अपनी कुटिया के पास छुपा देता हूं। कल से तो अमीरों की जिंदगी जी पाऊंगा मैं। कुटिया के पास गाड़कर अघोरी अब सोने जाता है, लेकिन मरते हुए लाजपत की आखिरी बात तो उसने सुनी ही नहीं थी। अपने जिस बेटे के लिए मैं सोने की लालच में आ गया, आज वो मेरा प्यारा बेटा ही नहीं रहा। सब सोने की वजह से हुआ है। मैं श्राप देता हूं उस सोने को। जो भी लालच में उसे हाथ लगाएगा वो कभी चैन से जी नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। लाजपत के श्राप के कारण रोज चैन से सोने वाला अघोरी आज सो ही नहीं पा रहा है। उसे कई भयानक आवाजें सुनाई देने लगती है। ये कौन सा सपना देख लिया मैंने? कहीं उस सोने के कारण तो ये नहीं हो रहा। कल ही कुछ सोना लेकर बेच देता हूँ और किसी दूसरे गांव जाकर नई जिंदगी शुरू करता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। जब पैसों की जरूरत हो तो वापस आकर कुछ सोना और निकाल लूंगा। अब वो पुराना अघोरी नहीं रहा। दूसरे गांव में जाकर अपने लिबास के साथ साथ उसने अपना नाम भी बदल दिया है। अघोरी को अब सारे लोग हरिहर जी के नाम से जानते हैं। हरिहर अब जमींदार हो गया है। खेत, छोटी सी हवेली, नौकर चाकर सब है अब उसके पास। अरे किशन, वो बाजरे की गाड़ी कल तैयार रखना। और सुनो, बाजार ले जाओ और अपने हमेशा वाले मुकादम को बेच दो, ठीक है? जी मालिक। हरिहर के पास अब सब कुछ है, बस कुछ नहीं है तो वो है चैन की नींद। एक रात हरिहर उस खजाने से मिली और जिसे उसने अभी तक बेचा नहीं है, वो सोने की चैन उतारकर सोने जा रहा था। उसे पता भी नहीं था कि लाजपत और मुकेश को गुजरे आज पूरा 1 साल हो चुका है। ये क्या हुआ? ये सब क्या है? शायद ये सब कुछ उस सोने की वजह से तो नहीं हो रहा। उस गवार को निशाचर के बारे में मैंने ही चेतावनी दी थी और अब
अब मैं ही उस शैतानी ताकत के चुंगल में फंस गया। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैंने कहा किसी का धन चुराया था, जिसका कोई मालिक ही नहीं बचा था, उसे ही तो बस अपने पास रखा मैंने। फिर ये किस पाप की सजा है? जो भी उसे लालच भरे वो कभी चैन से जी नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। धीरे धीरे लाजपत के श्राप की वजह से हरिहर का शरीर अब सड़ने लगा था। धीरे धीरे उसकी छाती पर बना घाव सारे शरीर पर फैल रहा था। उन घाव से रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े अब बाहर आने लगे। इतना ही नहीं, उसके सिर पर 2 सींग भी आने लगे थे। शर्म के मारे उसका घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया। मालिक, मालिक, क्या है? मालिक, फसल काटने का समय आ चुका है। मैंने मजदूर मंगवाए हैं। कल जरा आप खेतों में चलकर उनसे बात कर लीजिए। काम चोरी नहीं करेंगे तो फिर सही रहेगा। तुम ही जाकर बात कर लो, चाहे फसल कटे या वैसे ही रहे। मुझे यहाँ आकर तंग मत करो, चलो जाओ। धीरे धीरे करके हरिहर का पूरा शरीर अब सड़ चुका था। उसके शरीर में अब ताकत ही नहीं बची थी। हरिहर न रात को सो पाता न दिन में, और ना ही वो कुछ खा पाता था। अगर कोई खाकर खुश था तो वो कीड़े थे जो हरिहर का शरीर खाकर मोटे मोटे बनते जा रहे थे। ये दर्द अब हरिहर से बर्दाश्त नहीं होता था। अरे भाई, क्या हुआ अपने मालिक को? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ भानु, ऐसी भयानक चीखें तो मैंने जिंदगी में कभी सुनी ही नहीं। मालिक न खुद बाहर आते हैं न हमें अंदर आने देते हैं। धीरे धीरे हरिहर की चीखें अब रुक गई। हरिहर का मृत शरीर अब पहचानना भी मुश्किल हो गया था। हरिहर की लाश से उसके नौकर भी अब डरने लगे थे, लेकिन मालिक का अंतिम संस्कार करना उन्हें अपनी जिम्मेदारी लगी। हरिहर का शरीर शमशान के भयानक माहौल में और अमावस की अंधेरी रात में अब अकेले ही जल रहा था। फिर दूसरे ही दिन ये लाश तो आधी जली हुई है, पर सारी लकड़ियां तो जलकर राख हो चुकी है। तो फिर ये लाश जली कैसे नहीं? जरा देखो तो, इसका बदन मानो मौत से पहले ही सड़ चुका हो। जो भी उसे लालच भरे हाथ लगाएगा वो कभी चैन से जी नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा।